स्थिति हो, लेकिन कपड़े फ्रेश हो। कपड़े फ्रेश हो। थाली पर भी बैठते हैं, थाली में सखरा मत छोड़ना। अगर कद पातल है, इसने उठाई थी, मने असब है, दोना भी है तो भी धो धो के घोर घोर के पी के ऐसा लगा कि जैसे पातल में यार किसी ने खाया भी है कि नहीं खाया। मैं किसी पर थोप नहीं रहा हूं, मैं तो आपको जीने का तरीका बता रहा हूं। अरे तू अपने पाप के प्रभाव से चंडाल योनि में चला जा। हम जो भी पाप करते हैं, अगर हमने अन्न का दुरुपयोग किया है, ये पाप। एक गरीब हमने थाली में इतना छोड़ दिया कि वो अन्न एक किसी गरीब के काम में आ। हमने घर में इतना अनाज सड़ा दिया कि इससे एक परिवार कम से कम 2 महीने खा सकता। घर में दाल चावल जो भी है आपके मेवा मिष्ठान, आप देखते रहिए कीड़े तो नहीं। ताजगी चाहिए, ताजगी बिल्कुल छानबीन। मैंने बताया था ना कि दाल में एक गोली पड़ी थी कीड़े मारने की, नहीं देखा था। 8-10 साल हो गई महाराज, और गोली उसमें फूल गई। अब तो भाग बस, बोले ये क्या है इसमें? मैंने ये तो जहर है, और कुकर में पक गई। इसलिए मैं आपसे, देखिए मौत आनी है तो आ जाएगी, और मौत नहीं आनी तो ऐसे बच जाएगी कि कुकर में पकी हुई चीज भी आप सेवन नहीं कर पाओगे। तब गंधर्व ने कहा आशीर्वाद, खड़े जाओ। अच्छा आज जिंदा रहा भाई तुम्हारा? अरे पहचान में नहीं आ रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। एक भंडारी और भी आ रहा है ग्वालियर से, ठीक है? तो दोनों एक इतर लगा लेना, एक को लगवा लेना। कोई भी आएगा, शायद पुजारी जी मुझे बता रहे थे कि उसने संकल्प क्वार के महीना में लिया था, लेकिन वो कर नहीं पाया, तो वो उसको तो बना के वहीं से ला रहा है। कैसे ला रहा है वो? शायद ग्वालियर से बना के ला रहा है, ठीक है? तो तुम इधर में बगीचा में लगा लेना, और उसको उधर के बगीचे में दोनों पकड़ने को, ठीक है? जी भैया, हर महीना में सदावत यहाँ पर जो ये अपने ये बालाजी के भगत हैं, और कई वर्षों से ये अपना आप सबके लिए सदावत भगवान का प्रसाद बांटते हैं, जिससे हमारी तृप्ति भी होती है महाराज। तब गंधर्व ने कहा महाभाग, मुझे मिले हुए इस सांप का अंत कब होगा? भाई आपने सांप तो दे दिया, लेकिन ये इसका निकाल, उसका अंत कब होगा? तो इसका निश्चित भी आपको कर देना चाहिए। नंदी बाबा से पूछा, बोले आपने श्राप तो दे दिया, लेकिन इसका निकाल कैसे? महाराज तब नंदी बोले व्यतिपात योग आने पर, व्यतिपात योग आने पर, जब नर्मदा नदी में स्नान करके महेश्वर का पूजन करोगे, तब सांप का अंत होगा। जब कोई योग आएगा, 12 साल बाद आता है महाराज। 12 साल में क्या लगता है मेला जी? कुंभ। बोले कुंभ का मेला आएगा, और आप उस समय जाना नर्मदा नदी में स्नान करना, और मैंने जो साथ दिया उसका वही अंत हो जाएगा। उन्हें यहाँ आ सकोगे, उसके बाद यहाँ आ सकोगे, उसके बाद आप। यह सुनकर वो गंधर्व वहां से चला गया, और चंडाल योनि में उत्पन्न हुआ है। कहाँ हुआ है? चंडाल योनि में। उस योनि में भी उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। उस योनि में भी उसे अपने पूर्व जन्म का ख्याल बना, और वो तीर्थ यात्रा के प्रसंग से पर्वत वन और कानून सहित संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने लगा। अब वो तीर्थों में जाने लगा, जैसे आप बालाजी धाम में अक्सर आते रहे,
अधिकांश आते हैं। इसके पश्चात जहां भी आपका मन बीच में कहीं होता होगा तो आप वहां भी जाते हैं। यदि आपका मन बीच में कहीं और भी होता हो तो आप वहां भी जाते हैं। देव योग से नर्मदा के तट पर आया, वहां उसने शंकर शिव वेदी में जाकर भांति भांति के पुण्य एवं उपचारों से भगवान शिव का पूजन किया। अच्छा, बगैर तपस्या के हमारा कल्याण नहीं हो सकता। अगर हमसे आपसे पाप हो गए हैं तो एक ही काम बनता है कि आज मौका है, बालाजी धाम में आज मौका है कि बालाजी धाम में आके बैठ जाओ और भगवान की जब तक जीवन है जब तक कथा सुनो। केवल कथा सुनने के प्रभाव से हमारे अंदर जो शैतान पाप बैठा हुआ है या पाप हो चुका है उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। उसका प्रभाव खत्म। अच्छा, पाप तो सबसे हुए, ऐसा माइकल लाल इस संसार में कोई नहीं है जिससे छोटा बड़ा पाप कहीं न कहीं न हुआ हो। लेकिन आज मौका है, आज ये हनुमान जी महाराज के चरणों में आज मौका है कि आज आप इनके चरणों में बैठ के राम कथा सुन लो और राम कथा के प्रभाव से हमारे अंदर जो भी जाने अनजाने में पाप हुए हैं या अंदर अभी भी बैठे हैं वो खत्म हो जाए। अच्छा, जल्दी नाराज मत हुआ करो, बात को सुना करो। मैं अभी के लिए नहीं कह रहा हूं। जैसे किसी ने बहुत जल्दी आके कोई आपके कान में बात कह दी और कान में बात को पकड़ने के बाद हम भूल गए, नेक में नाराज हो गए। नहीं, थोड़ा समझो, सोचो। ठीक है, बात अगर कही है तो पहले तो उसका प्रमाण बात का सही है कि नहीं। बात आई तो क्या प्रमाणिक बात है, क्या बात सत्य है कि कहीं ऊपर उड़ती तो नहीं है। ठीक है, अच्छा, उड़ती भी है तो उसमें गंभीरता बरतो कि अब आप कहां और किस पद पर और किस कद पर बैठे। भाई बात चली गई नीचे, अब नीचे की बात तो खत्म हो जाएगी और ऊपर बात पकड़ ली तो बात बहुत बढ़ जाएगी। तो बात को हमेशा ठंडी कर देना चाहिए। अब जैसे कोई उस दिन बैठे, हम कहे महाराज कोई गाली भी देता है तो सुन लिया करो। बोले महाराज कहां तक सुने, मैं सुनना पड़ेगा। आज के समय में सुनोगे तो आगे चलोगे और नहीं सुनोगे तो फिर पीछे चलोगे। सुनो, हम जी कह रहे वो अपना मुंह आपने देखा होगा। दो चीजें होती है, मेरी बात को समझ लेना। गाली का स्वभाव वैसे ही है, एक श्वान एक सुगर, एक श्वान एक सुगर। श्वान मुंह मारता है गंदगी में, सुगर मुंह मारता है गंदगी में, तो उसका मुंह तो गंदा है। आप अपने मुंह को उस गंदगी में क्यों डाल नहीं आई? अरे आप वैसे सही कह रहे हो, वैसे कह रहे हो भाई। गाली जिसके अपशब्द, जिसकी वृत्ति खराब, जो दारू पीता हो, मुर्गा तोड़ता हो, अपशब्दों का संबोधन करता हो, तो वो तो राक्षस है भाई। उसने तो गंदगी में बुझा दिया, आप अपना मुंह तो खराब करते हो। अगर आप भी वही प्रहार करोगे तो आप ना, उसमें अंतर क्या है? बात तो फिर वैसे ही आगे कि वो तो दारू पी रहा था और तुमने दारू में चंद्र कतरे पड़े थे, तुमने उस गिलास में उठा के वो चंद्र कतरे भी अपने गले में डाल दिए, तुम्हारा ईमान भी भ्रष्ट हो गया। सच्चे दरबार की जय। भले ही तुमने दारू पूरी नहीं पी,
लेकिन दारू में जो जूठन पड़ी थी उसके चंद्र कतरे तुमने अपने मुंह में डाल लिए, तो तुम्हारा भी वही राग हो गया। इसलिए बचो मेरे भाई, बचो। आज का घोर कलयुग है, सोच समझ के चलो। बहुत ज्यादा किसी में घुसो मत और बहुत ज्यादा किसी से दूरी भी मत बनाओ। कथा में बात आ गई, ये सुनकर वो गंधर्व वहां से चला गया और चंडाल योनि में उत्पन्न हो गया। उस योनि में भी उसने अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वो तीर्थ यात्रा के प्रेरणा से पर्वतों पर घूमता रहा, विचरण करता रहा, शिव का पूजन किया। गंधर्व की भक्ति जानकर भगवान शिव उसके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। मैंने एक ही बात कही, मैंने ये इसलिए कही है कि पाप हो गए तो ऐसा मत सोचना। अब तुम कह के भाई हमें तो सिवई बुरो बुरो कहते हैं, तो जब बुरो कहते हैं तो बुरे पे उतर जाओ तो मर जाओगे। हम जो करेंगे तुम बुरे बिल्कुल नहीं हो, तुमने कछु कर दो तो बाकी ले हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इसको सद्बुद्धि दो, इसको अच्छे मार्ग पे आ जाने दो। जो हो गया उसे भूल जाओ। और कथा भी वही कह रही है। भाई देखिए, एक शिव भक्त था, बीच में दारू पी कैलाश पर पहुंच गया। नंदी ने श्राप दे दिया, श्राप का उपचार पूछ लिया, शिव भक्ति में फिर आ गया और शिव भक्ति फिर करने लगा। भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन फिर दे दिए। तो आप ऐसा मानो कि भगवान आपको क्यों नहीं मिलेंगे? क्या भगवान ये भगत जी के भगत जी ने ठेका ले लिया क्या भाई? आपके भी भगवान है, आपके अंदर जो बैठा है कि केवल नहीं, अरे आपके अंदर बैठे हैं आपके भी भगवान है और मेरे भी भगवान है। भगवान तो एक ही है, लेकिन भगवान को हम कैसे अपना बना सकते हैं वो आपके। भगवान तो एक ही है ना सबके। आप घर पे जाके क्या हमारे बालाजी जी कहते होंगे और मैं भी वही कहता हूं हमारे बालाजी। आप कहते होंगे मेरे बालाजी और मैं भी वही कहता हूं मेरे बालाजी, मेरी मैया। तो अंतर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे कैसे बने, मेरे कैसे बने, मेरे कैसे बने। हनुमान बाबा चिंता में रहते थे कि देखिए भगवान राम सीता मैया से बहुत प्रेम करते हैं, मैं कौन सी युक्ति करूं कि भगवान माता जानकी से भी अधिक प्रेम मुझसे करते हैं। महाराज मैं कौन सी युक्ति, कौन सी पूजा करूं कि भगवान माता जानकी से भी अधिक प्रेम मुझसे करें। बैठे थे, कथा कई बार सुनी है, माता जानकी अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी। हनुमान जी आगे, मैया ये क्या कर रही हो? बोले लाल हनुमान, पुत्र हनुमान, मैं तुम्हारे स्वामी रघुनाथ की दीर्घ आयु के लिए मैं रोजाना अपनी मांग में सिंदूर भरती हूँ। हाँ मैया अब समझा कि रघुनाथ मेरे स्वामी आपसे क्यों अधिक प्रेम करते हैं। बस हनुमंत बाबा तो ठहरे भाई, औगड़ गए, सिंदूर का डिब्बा धरा था महाराज। अरे सर की तो बात कौन करे, पूरे शरीर को पहुंच गए। जानकी और रघुनाथ दोनों बैठे थे। भगवान बोले जानकी देखो तो ये तुम्हारा पुत्र हनुमान क्या करके आया है। स्वामी बोले क्या करके आए, क्या करके आए? देखो बाबा हनुमान को देखा तो सिंदूर में सरबोर और नाच रहे हैं। बढ़िया, क्या किया पुत्र हनुमान? बोले प्रभु आज मैं बात जान गया हूँ। क्या कि आपसे माता जानकी क्यों अधिक प्रेम करती थी, क्यों कि वो अपने मांग में थोड़ा सिंदूर लगाती, इसलिए मैंने संपूर्ण शरीर रख लिया। हनुमान तुम कितने भोले हो, कितने भोले हो, कितने भोले हो, तुमने ये कर लिया।
आशीर्वाद दे दिया अजर अमर गुणनंद सत हो और करे बहुत रमाया। माता जानकी ने अष्ट सिद्धि नव के दाता और असुर दीन जान सब कुछ दे दिया। हनुमान जी के पास जो है, मैं आज एक भेद और खोल देता हूँ आपका। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि 9 निधि है। क्या है महाराज? क्या है? बैठो माता, ध्यान से बैठो, बात को सुनो। अष्ट सिद्धि 9 निधि ये क्या है? देवी है। क्या है महाराज? क्या है देवी? और हनुमान जी के पास जब है तो अपनी योग माया से हनुमान जी ने कौन को बिठा दिया सामने? और ये लीला किसकी चल रही है? आप अभी अबूर में हो, कहीं समझ नहीं पाओ। तुम्हारे हमारे सोच से बहुत अलग चीज चल रही है। यहाँ अष्ट सिद्धि 9 निधि साक्षात काम कर रही है। यहाँ कभी गड़बड़ नहीं हो सकता। जहाँ कोई असावधान होता है तो बाबा उसको सावधान कर देते हैं। जब बाबा का कोई विशेष सेवादार विचलित होता है तो उसको सच्चे सावधान कर देते, सिखा देते कि तुम विचलित मत होना, नहीं फंस जाओगे चक्कर। लकीर मत काट दे। यहाँ की लकीर कटी। मैं आज एक चीज और बता देता हूँ, मैंने कई बार बताया है कि ये किसी संत की कुटिया नहीं है, ये संता की कुटिया है। ये कालों के भी महाकाल का स्थान है। इसमें हाथ मत डाल दिया, इसको हल्के में मत तोल लिया। ये जो बट वृक्ष की धर्म की शाखाएं इतनी चारों तरफ फैल रही है, ये अन्यास नहीं हो गई, ये अन्यास नहीं है, ये तो लीलाधारी बैठा हुआ, ये लीलाधारी बैठा हुआ सब। अरे तुम भाई, तुम्हारी बस्ती कितनी बड़ी है? कितनी बड़ी बस्ती है तुम्हारी? ये पलसाद बड़ा बस्ती। जहाँ जो लीला करती क्या बस्ती कर पाती क्या? मैं बस्ती पे इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं व्यक्ति विशेष नाम लूंगा तो वो बात ठीक नहीं जाएगी। और क्षेत्र को भी काम सौंप देते और बाबा अलग हो जाते तो बन पाता क्या काम? इसलिए मुट्ठी बंद रहे। जब यज्ञ की बात आई तो जब बाबा आए तो लोग, बाबा पैसा तो है नहीं, लाओ पैसा, लाओ पैसा, लाओ पैसा। महाराज पैसा। अब बाबा ने एक इम्तिहान ले लिया उससे, कुछ ज्यादा नहीं होंगे, 21-11 रुपए होंगे। तो भाई पंच बोले के दो पैसा, तो बाबा ने कही भाई मेरी मुट्ठी मत खुलवाओ। मुट्ठी क्यों खुलवा दो? तुम तो काम करो, तुम्हें पैसा चाहिए कि तुम्हें काम चाहिए? तो तुम्हारे काम होंगे, लेकिन पंच नहीं माने। जा पंच नहीं माने। अरे बाबा ने इतना बड़ा काम रोक दिया है, हंसी हो जाएगी क्षेत्र की, गांव की। कचू भैया 5-50 गांव बैठे। अच्छा, हमारी आयु उस समय 25 साल पीछे ले जाओ। कितने साल? अब 25 साल में जो भी उम्र रही हो, 40, 42, 45 के आसपास रही हो, ठीक है। अब हम भी नहीं समझ पाए, मुझे सब चढ़े। बाबा ने फिर भी कहा कि देखो भाई, आप मुट्ठी मत खुलवाओ, आप तो काम करो। अरे विष्णु भगवान महायज्ञ जानते नहीं हो, और मेरे भी अंडे सटक रहे थे हमारे। जब मुझे होश आया तब कि भाई गड़बड़ तो है भाई, चक्कर विष्णु भगवान एक तो बहुत बड़ा होता है। अब क्या किया जाए? 5-50 तो बाबा ने कुछ 21,000 पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, नहीं आया। अच्छा बच्चों संभालो, क्या किया? अब पैसा दे दिए, शायद इस पर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? 50,000। अब जहाँ पे धरा दी पंचों ने। अब जो रात भर जो क्या करो भैया, मैंने ले आया कि 700 के ड्रम पे दे देगा मैं नीचे। मैंने भी बाबा के पैसा है तो जिन्हें दूर रखो, अपने पैसे ने मन सवेरे में नहाए धोए के मैं गो तो मैंने की जिन्हें गिनो कितनी है तो महाराज भी गिना ही नहीं आवे।
कमे जाए और कमो ज्यादा कर जाए मेरी भैया में तो थोड़ी करो तो कसर पड़े तो कछु यार मिला के भैया जी तो महाराज पैसा आए एकदम ऐसे पैसा है मेरे बैंक में दे चले आए थे हाथ में ऐसे छुट्टी बाम पूरे बगैर गए तो कक्का आए गए कार्य का वैसे उदास तो है मैंने कि ये पैसा कक्का पूरे ना आए रहे कई परीक्षा दे संज्ञानों फिर हाथ जोड़े और फिर पैसा गिने पूरे अब जैसे तुम चूंकि भगवान की कभी हमको भाई जो काम अच्छा जहाँ आपने जो अभी आपने टीन सेट डाला था तो क्या 10 लाख रुपए आप पे थे क्या पूछो जी पे थे जी तुम्हारी कारखानी बैठी पूछो इनके अकाउंट में थे क्या सीधे 10 लाख महाराज तो ये चिंता मत करो अगर तुम अच्छा करने बैठे हो तुम्हारी नियत साफ है तो एक नहीं 1000 हाथ उठ जाएंगे सब ऐसे ही काम भाई ऐसे ही काम बाउंड्री ने भैया पूरे काम ऐसे ही अब मैं बाउंड्री के लिए बोले कि भाई कोई कह के वो काट की वो लगा दो मुट्ठी कोई सिट्टी लगा दो कोई हुआ तो हो गया आप अपना काम भगवान पे छोड़ घर का काम अपना निजी काम अपने शरीर को भी भगवान को दे अर्थात महाराज तब महादेव बोले महाराज प्रकट हो गए उसी वेदी से जल में परम पावन शिवलिंग के रूम में उनका प्रादुर्भाव हमारे प्रकट हो गए तब महादेव भगवान बोले महाभाग तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार तुम वरदान मांगो आपके मन में जो इच्छा हो सो वरदान मांगो अभी आपने देखा होगा महाअष्टमी के दिन महाशक्ति स्वरूपा दुर्गा ने किस तरह से अर्चना पूजा आपको करवाई या आपको शायद दर्शन दिए थे हम प्रत्यक्ष जहां से देख रहे थे ऐसी पूजा ऐसी अर्चना और घंटों तक कितने तक क्या ये बूढ़ा शरीर ये टटेरे जैसा शरीर 1 घंटे तक इतना उछल पुछल भाग दौड़ करके क्या आज इस उम्र में कोई 70 साल का आदमी जरा जहां से गेट तक भग के चला जाए वहां से लौट के आ जाए फिर मैं पूछूंगा भैया बता क्या स्थिति है काम करो 1 घंटा आराम में लो ये तुम इसको हम कैसे नहीं माने जो प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है प्रत्यक्ष आपके सामने चल रहा आप बड़े भाग्यशाली है महाराज और भगवान शंकर ने साफ कह दिया तुम वरदान मांगो और यहाँ से जो वरदान दिए जा रहे हैं बाबा या मैया के द्वारा ये मिथ्या नहीं होंगे सफल जाएंगे आपके कल्याण के लिए मैं एक वचन देता हूं आज विजयदशमी के दिन मैं भूल से भी किसी की भूल को मैं बहुत बड़ा मने उसके नुकसान के लिए याचना नहीं करूंगा भूल हो गई माफी मेरी तरफ से चली जाएगी कभी हम इस धाम से किसी का अनिष्ट नहीं होने देंगे ये भी वचन देंगे अगर किसी ने कुछ अनुचित वातावरण भी कर दिया तो उसको सच्चियत सावधान करके हम आप क्षमा कर देंगे गलती दुनिया से होती है लेकिन क्षमा दया करुणा यही तो एक संत की वृत्ति है क्षमा करना
महेश्वर आपके प्रसाद से भूमंडल में ये स्थान मेरे नाम पर सप्त सरस्वती के स्वरूप में विख्यात हो जाएगा और शिवलिंग भी सारास्वत लिंग कहलाएगा। शिवलिंग क्या कहलाएगा? सारास्वत लिंग। जो पापी चंडाल एवं नराधम पशु पंछियों की योनि में पड़े हो, वे भी इस तीर्थ के प्रभाव से पाप मुक्त होकर स्वर्ग लोक में चले जाएंगे। आप तो वैकुंठ में बैठे हो, आपने इतना बड़ा पाप आपसे हुआ ही नहीं है, तो आप तो अपना कल्याण की कामना करो। क्या ये वैकुंठ हमसे न चला जाए? हम इस वैकुंठ से अलग न हो। हे प्रभु इतनी दया कर, अगर जन्म मिले तो बालाजी धाम में पहुंच। इसके अलावा हमें कोई स्थान की जरूरत नहीं है। एवं वस्तु कहकर या भगवान से करने एवं वस्तु कह दिया, कहकर भगवान महेश्वर अंतर ध्यान हो गए तथा वो गंधर्व भी साथ मुक्त होकर शिव लोक को प्राप्त हो गया। वाल्मीकि भय ब्रह्म से। आप कभी अपने मन को छोटा मत करो, आप अपने को कभी छोटा मत तोड़ो, आप अपने को कभी घृणित माने अपने आप से घृणा मत करो। मैं बहुत सटीक बातें कह रहा हूं। अगर कुछ जाने अनजाने में ऊल भूल नीचा ऊपर हो गया तो आप सतर्क सावधान होके केवल बालाजी धाम आ जाओ। मैं गारंटी देता हूं कि आपको साफ सुथरा करके वैकुंठ में ले जाने की क्षमता ये बालाजी धाम रखता है। कभी छोटा नहीं। मेरे जहां जाति का भेद नहीं है। मैं एक चीज और आज खोले देता हूं। मेरे लिए जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परजन गुण चतुराई। अरे कई रघुपति सुन भावनी बाता, मानो एक भगत करी। हाँ, अगर वो स्वयं मर्यादा में रहता है तो मेरे लिए और भी अच्छा है, अगर नहीं भी है तो मेरे लिए कोई फर्क नहीं। मेरे लिए कोई आ जाते हैं या टोपी लगा जाते हैं कई, लेकिन भाई वो भी इंसान है। उन्होंने जो किया था पूर्व जन्म में, इसलिए आज उनको गंदगी उठाना पड़ रही है। अगर गंदगी उठाना चाहते हो तो अधर्म पे चलो, और धर्म पे चलना चाहते हो तो गंदगी से बच जाओगे। अगले जन्म में गंदगी नहीं ढूंढनी पड़ेगी। अगले जन्म में आप ये व्यासपीठ पर पोथी को रख के अपने सर पर खुद लाओ। भगवान के यहाँ जाति पाति का कोई फेरा नहीं। अगर संत वास्तव में है, अगर संत पाखंडी है तो वो घृणा करेगा किसी छोटी जो भी नीचे कुल का है। मेरे लिए सब समान है। मैं नाथुराम भैया कहता हूँ। नाथुराम के भले ही चरणों को न पकड़ो, लेकिन धरती को पकड़ के उसको प्रणाम भी कर लेता हूँ। अगर कोई भले ही है तो उसका नाम लेके थोड़ी पुकारेंगे। आयु में हमसे ज्यादा है तो भैया कहते हैं जय हो। और मेरा संबोधन मेरा तकिया कलाम है। मैं फोन भी उठाता हूँ। अगर घर से भी फोन आए कहीं से, कहाँ भैया बोलो भैया, हाँ भैया बोलो, और भैया चाहे छोटा हो, अच्छा बड़े का मालूम पड़ जाए, और दादाजी काका जी ठीक है। तो संबोधन अपनी वाणी पर, ये सबसे बड़ी चीज हमारी पहचान है। आपकी वाणी बता देगी कि आपका बर्ताव कैसा है। आपकी चितवन बता देगी कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप किस रास्ते के आगे। महाराज यहाँ पर बात आती है महाराज, भगवान से करने का तथास्तु ऐसा ही है। अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य
सब महाराज सरस्वती तीर्थ में स्नान करके भगवान बृहस्पति की पूजा करता है। वो अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता। यहाँ तो तुम्हारे भाई 21 पीढ़ी का हजारों पीढ़ी तक जाए, हजार जो यहाँ स्नान करते हैं वे स्वर्गलोक में जाती हैं, और जिनकी वह मृत्यु हो जाती है वे पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं। माने हमको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। सांडल्य और नर्मदा का संगम सब पापों को हरने वाला और श्रेष्ठ तीर्थ है। माने नर्मदा का संगम और सांडल्य का संगम सारे पापों को हरने वाला सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। मार्कंडेय जी कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर वो सांडल्येश्वर लिंग भी उस तीर्थ में स्नान करने के करके महादेव जी की पूजा करने से मनुष्य फिर कभी कर्म भूमि में जन्म नहीं लेता। कर्म भूमि में पुनर्जन्म। तब मार्कंडेय जी कहते वहां तिल और जल की अंजलि देने तथा हव्य का पिंडदान करने से पितर 14 इंद्रों के समय तक तृप्त रहते हैं। अपना तो अपना अपने पितरों का भी कल्याण, बालाजी धाम में तो आपके पितरों का भी कल्याण हो रहा है, क्योंकि ये कथा अखंड कथा चल रही है। कहीं तो लिमिट में चलती है लेकिन अखंड कथा, और सत्संग से बड़ा कोई संग नहीं। वेद भी छोटे हैं सत्संग के आगे। सबसे बड़ा सत्संग माने जो सर्वश्रेष्ठ ऊपर है महाराज, सबसे ऊपर। सत्संग से बड़ा कोई और दूसरा संग नहीं है। उस तीर्थ में सांडिल, कौंडिल, मांडिल, कौशिक, कश्यप और भृगु ये तथा अन्य भी बहुत से महर्षिगण जप और ध्यान करते। शांडिल, कौंडिल, भांडिल, कौशिक, कश्यप ये सब ब्राह्मण है।